किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आखिर कौन सी चीजों को चेक करना पड़ता है, कैसे चेक किया जाता है, कहां जाकर चेक किया जाता है, आखिर कैसे पता करें कि कौन सा आईपीओ में अप्लाई करने से हमारा प्रॉफिट हो सकता है, आखिर कैसे पता करें कि कौन सा आईपीओ में अप्लाई करने से हमारा नुकसान हो सकता है। अगर आपको इन सारे सवालों का जवाब बिल्कुल आसान भाषा में चाहिए तो आज की इस वीडियो को एंड तक देखो। आज की इस एक ही वीडियो में आपको आईपीओ से रिलेटेड जितना भी जानकारी है, पूरा जानकारी आज आपको इस एक ही वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने के पीछे दो ही रीजन हो सकता है। अगर शेयर बाजार का कोई भी इन्वेस्टर किसी भी आईपीओ में अप्लाई कर रहा है ना, तो उसके आईपीओ में अप्लाई करने के पीछे दो ही रीजन हो सकता है। पहला रीजन हो सकता है लिस्टिंग गेन, दूसरा रीजन हो सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। कहने का मतलब यह है कि अगर शेयर बाजार का कोई इन्वेस्टर किसी भी आईपीओ में अप्लाई कर रहा है तो उस आईपीओ में अप्लाई करने के पीछे दो ही रीजन हो सकता है। या तो वो इन्वेस्टर लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहा है, या फिर वो इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहता है इसीलिए आईपीओ में अप्लाई कर रहा है। यहां तक समझ गए ना। अब बात अगर लिस्टिंग गेन की हो तो लिस्टिंग गेन का मतलब क्या होता है, यहां पे आप देख सकते हो। लिस्टिंग गेन का मतलब होता है आईपीओ में अलर्ट हुआ जो शेयर है, जब स्टॉक एक्सचेंज पर पहली बार लिस्ट होता है तब उसका लिस्टिंग प्राइस उसके आईपीओ के इश्यू प्राइस से ज्यादा होता है, उसी को बोला जाता है लिस्टिंग गेन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप एग्जाम्पल को देख सकते हो। मान के चलते हैं कोई एबीसी नाम का कंपनी है। अब ये एबीसी नाम का कंपनी मार्केट में अपना आईपीओ लेकर आना चाहती है, और ये जो एबीसी नाम का कंपनी है आईपीओ लेकर मार्केट में आएगी, तो इस कंपनी ने अपना आईपीओ का जो इशू प्राइस रखा, एग्जाम्पल दे रहा हूं, इस एबीसी कंपनी ने अपने आईपीओ का जो इशू प्राइस है, इशू प्राइस रखा है पर शेयर 100 रुपीज। अब काफी सारे इन्वेस्टर ने क्या किया कि इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई कर दिया, और इशू प्राइस कितना है इस कंपनी का, 100 रुपीज पर शेयर इशू प्राइस है। लेकिन देखा यह गया कि जब ये जो एबीसी नाम का कंपनी है आईपीओ के तहत स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गया, तो लिस्टिंग वाले दिन इस कंपनी का जो आईपीओ लिस्टिंग प्राइस है वो 130 में ही लिस्ट हो गया। क्या समझा आपने? इस कंपनी ने आईपीओ आने से पहले अपना इशू प्राइस रखा था 100 रुपीज का, लेकिन जिस दिन इस कंपनी का मार्केट में आईपीओ आया, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गया, उस दिन देखा गया कि इशू प्राइस तो था 100 रुपीज का, लेकिन कंपनी लिस्ट हुआ 130 रुपया में। यानी कि 30 रुपया प्रीमियम पे ये कंपनी लिस्ट हो गया, और ये जो 30 रुपया प्रीमियम पे लिस्ट हो गया, इसी को बोला जाता है लिस्टिंग गेन। अब इस केस में क्या होगा कि जिन भी लोगों ने इस एबीसी नाम का कंपनी के आईपीओ में अप्लाई किया होगा, और जिन लोगों का आईपीओ में अलॉटमेंट मिला होगा, हर किसी को तो आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिलता है, जिन लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिला होगा उन लोगों को कैसे बेनिफिट होगा, उन लोगों को ऐसे बेनिफिट होगा कि जिन लोगों ने आईपीओ में अप्लाई किया था उन लोगों ने 100 रुपया का शेयर में अप्लाई किया होगा, लेकिन मार्केट में तो लिस्ट हो गया 130 रुपया में, तो 30 रुपया पर शेयर उन इन्वेस्टर का बेनिफिट हो जाता है, और इसी बेनिफिट को बोला जाता है लिस्टिंग गेन। यहां पे आप देख सकते हो इस केस में 30 रुपया पर शेयर लिस्टिंग गेन मिला। यानी कि जो इशू प्राइस कंपनी लाती है आईपीओ के तहत, उस प्राइस के ज्यादा प्राइस में अगर मार्केट में लिस्ट हो जाती है वो कंपनी, तो जितना भी गैप होता है उसी गैप को बोला जाता है लिस्टिंग गेन। तो काफी सारे जो इन्वेस्टर्स रहता है ना, आईपीओ में अप्लाई इसीलिए करता है क्योंकि उनको लिस्टिंग गेन चाहिए होता है। यहां तक समझ गए ना। तो ये एक रीजन होता है कि आईपीओ में इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर्स करता है, इस रीजन की वजह से काफी सारे लोग आईपीओ में इन्वेस्टिंग करता है। एक और रीजन होता है आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने का, जिसको बोला जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। फॉर एग्जांपल एक एबीसी नाम का कंपनी है। आप मान के चलते हैं आपको इस एबीसी नाम का कंपनी का बिजनेस काफी अच्छा लगता है, काफी पसंद करते हो आप इस एबीसी नाम का कंपनी का बिजनेस। अब लेकिन देखा यह गया कि ये जो कंपनी है स्टॉक मार्केट में लिस्ट ही नहीं है। अब अगर ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं है तो ऐसे में तो आप इस कंपनी के शेयर को नहीं खरीद सकते ना, क्योंकि ये कंपनी अभी तक स्टॉक मार्केट में आई नहीं है। लेकिन देखा यह गया कि ये जो कंपनी है अचानक से स्टॉक मार्केट में अपना आईपीओ लेकर आ गया। अब अगर आईपीओ लेकर आ गया, अब इस केस में तो आप इस कंपनी के शेयर को खरीद कर लंबे समय के लिए इन्वेस्टिंग कर सकते हो ना। तो ये भी रीजन होता है, जब भी कोई आईपीओ आती है तो काफी सारे इन्वेस्टर उस कंपनी के आईपीओ में इसीलिए इन्वेस्टिंग करता है ताकि वो जो इन्वेस्टर है उस कंपनी के शेयर को लंबे समय के लिए 5 साल 10 सालों के लिए होल्ड कर सके, उस कंपनी का शेयर होल्डर बन सके।
समझ गए इतना बात? तो यहां तक अपने बेसिक चीज समझ लिया ना कि किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने के पीछे दो रीजन होता है, एक लिस्टिंग गेन होता है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होता है। लिस्टिंग गेन यानी कि आईपीओ में इशू प्राइस से ज्यादा भाव में अगर लिस्ट हो जाती है उसको बोला जाता है लिस्टिंग गेन, ऐसे में प्रॉफिट करके निकल लिया जाता है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग यानी कि लंबे समय के लिए इन्वेस्टिंग किया जाता है। यहां तक समझ गए ना? अब यहां पे आपको एक और चीज समझना पड़ेगा कि अगर आपको किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना है तो आपको पहले रीजन जानना पड़ेगा कि आपको कौन सा रीजन से अप्लाई करना है। अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए आपको अलग अलग चीजों को चेक करना पड़ता है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए अप्लाई करना है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए अलग अलग चीजों को चेक करना पड़ता है। क्या समझा आपने? किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आपने कहा ना कि कौन सा चीजों को चेक करना पड़ता है। तो आपका पर्पस क्या है? अगर आपका पर्पस यह है कि आपको लिस्टिंग गेन चाहिए तो लिस्टिंग गेन चाहिए तो उसके लिए अलग अलग चीजों को आपको चेक करना पड़ेगा। और अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना है उस आईपीओ में तो उसके लिए आपको अलग अलग चीजों को चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अभी हम लोग ये बात करेंगे कि अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना है तो आपको कौन सा चीजों को चेक करना पड़ेगा, कहां पर चेक करना पड़ेगा। और इस वीडियो के एंड में बताऊंगा कि अगर आपको लिस्टिंग गेन चाहिए तब आपको कौन सा चीजों को चेक करना पड़ता है, कैसे आप पता कर सकते हो पहले ही कि कौन सा आईपीओ आपको प्रॉफिट दे सकता है, कौन सा आईपीओ आपको नुकसान दे सकता है। लेकिन ये जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं कि अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना है आईपीओ में तो आपको कौन सा चीजों को चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, जिस कंपनी का आईपीओ में आपको अप्लाई करना है वो कंपनी आखिर क्या काम करती है ये पहले आपको पता करना पड़ेगा। वो कंपनी का आखिर बिजनेस मॉडल क्या है, क्या काम करती है, ये आपको पता करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। देन आपको पता करना पड़ेगा रेवेन्यू का सोर्स क्या है, यानी कि जिस कंपनी का आईपीओ में आप पैसा लगा रहे हो वो कंपनी जो बिजनेस कर रही है, कंपनी के पास जो पैसा आ रहा है, रेवेन्यू आ रहा है, उसका सोर्स क्या है, कहां से पैसा कंपनी के पास आ रहा है, ये आपको पता करना पड़ेगा। देन आपको पता करना पड़ेगा फ्यूचर में ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है या नहीं। जिस आईपीओ में आप पैसा लगा रहे हो, जो भी वो XYZ कंपनी होगा, वो कंपनी का फ्यूचर में ग्रोथ का पॉसिबिलिटी है या फिर नहीं। क्या वो कंपनी का धंधा फ्यूचर में चलेगा या फिर डूबेगा, ये आपको रिसर्च करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि इन सारी चीजों को कैसे पता करें, कहां पता करें। भैया आज के डेट में गूगल पर जाओ ना, वो कंपनी का नाम डालो, पूरा डिटेल आ जाएगा। और गूगल छोड़ो, आज के डेट में एआई से पूछो, चैट जीपीटी में जाओ, उस कंपनी का नाम डालो और लिख दो कि वो ये कंपनी फलाना कंपनी क्या काम करती है, रेवेन्यू का सोर्स क्या है, फ्यूचर में ग्रोथ का पॉसिबिलिटी कितना है, पूरा डिटेल आपको लिखकर बता देगा कि कंपनी क्या काम करती है। तो सबसे पहले आपको ये चीज को पता करना पड़ेगा। और ये सारा चीजों को कैसे कहां पर देखा जाता है उसके बारे में भी वीडियो में एंड में आपको मैं सिखा दूंगा, प्रैक्टिकली करके सिखा दूंगा। देन आपको फाइनेंशियल को चेक करना है, यानी कि उस कंपनी का फाइनेंशियल को चेक करना है। फाइनेंशियल में आपको ये देखना है कि रेवेन्यू हर साल बढ़ रहा है कि नहीं, यानी कि उस कंपनी का जो सेल्स है वो हर साल ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, ये आपको देखना है। देन प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस मेकिंग कंपनी है, ये आपको देखना चाहिए। देन प्रॉफिट मार्जिन कैसा है, यानी कि ओपीएम जिसको बोला जाता है, तो प्रॉफिट मार्जिन कैसा है और ओपीएम में ग्रोथ है कि नहीं, ये आपको देखना चाहिए। और डेट कितना है, यानी कि कंपनी ने लोन कितना लिया है और कंपनी का कॉम्पिटिटर के साथ तुलना करना है कि इस कंपनी का फलानी कंपनी का कॉम्पिटिटर का कितना लोन है और जिस कंपनी का आईपीओ में आप अप्लाई कर रहे हो उसका कितना लोन है। तो इस हिसाब से आपको कंपेयर करके, तुलना करके डिसाइड करना है कि आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। दूसरी चीज क्लियर है। देन आपको थर्ड में क्या चेक करना चाहिए, प्रोमोटर्स का बैकग्राउंड। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। नया नया कंपनी आ रही है स्टॉक मार्केट में, तो कंपनी का प्रोमोटर का बैकग्राउंड कैसा है, कहीं प्रोमोटर ने पिछले हिस्ट्री में घपलेबाजी तो नहीं किया है, ये चीज आपको देखना है। अब प्रोमोटर के बैकग्राउंड में आपको क्या देखना है कि प्रोमोटर्स का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करो, यानी कि वही बात कि प्रोमोटर ने कभी घपलेबाजी तो नहीं किया है, फ्रॉड वगैरह स्कैम वगैरह तो नहीं किया है, ये चीज आपको पता करना है किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले। देन कोई फ्रॉड या लीगल केस तो नहीं है, यानी कि उस कंपनी के प्रोमोटर या फिर जो ओनर है उसके ऊपर कोई फ्रॉड का एलिगेशन तो नहीं है, कोई लीगल केस तो नहीं है, ये चीज आपको पता करना होता है। इंडस्ट्री में रेपुटेशन कैसा है उस कंपनी के प्रोमोटर का, यानी कि जो कंपनी अपना आईपीओ ला रही है उस कंपनी का जो प्रोमोटर है, उस कंपनी का प्रोमोटर का इंडस्ट्री में रेपुटेशन कैसा है, इज्जत कैसा है, ये सारा चीज को आपको पता करके ही उस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। और अगर ये सारा चीज आपको नेगेटिव लगे तो उस कंपनी के आईपीओ में आपको कभी भी अप्लाई नहीं करना चाहिए। देन आपको क्या चेक करना है, आईपीओ का पैसा कहां पर यूज होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यानी कि जो कंपनी आईपीओ से अपना माल को बेच रही है, पैसा उठा रही है, उस पैसों का यूज कंपनी कहां पर करेगी,
ये आपको पता करना पड़ेगा। जैसे कि बिजनेस एक्सपेंशन में अगर वो कंपनी पैसा यूज कर रही है, दैट इज वेरी गुड। अगर डेट का रीपेमेंट करने के लिए कंपनी आईपीओ ला रही है, दैट इज वेरी गुड। या सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपना स्टेक बेच रहा है, यानी कि कोई भी कंपनी अगर आईपीओ लाती है उसके पीछे दो ही रीजन होता है, या तो कंपनी के हाथ में कैश पैसा चला जाता है, ये एक रीजन होता है। दूसरा होता है कि कंपनी का जो प्रोमोटर है, कंपनी का प्रोमोटर अपना माल को बेच रहा है, इस रीजन की वजह से कंपनी आईपीओ लाती है। तो अगर कंपनी के हाथ में कैश जा रहा है, दैट इज वेरी गुड, ये अच्छा साइन है, क्योंकि आप जो कंपनी का आईपीओ में पैसा लगा रहे हो वो पैसा डायरेक्ट कंपनी के पास गया। अब उस पैसों से कंपनी अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए पैसा को यूज कर सकती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कंपनी आईपीओ लाती है, क्यों लाती है कि प्रोमोटर को भैया अपना माल को बेचना है। तो प्रोमोटर को अगर अपना माल को बेचना है, आप जो पैसा लगाओगे आईपीओ में वो पैसा जाएगा प्रोमोटर के जेब में, तो ये उतना सही नहीं होता है। ऐसा नहीं बोलता कि एकदम गलत चीज है, ऐसा भी नहीं है। कई बार प्रोमोटर अगर स्टेक भी बेचती है फिर भी आईपीओ हमें प्रॉफिट दे देती है, लेकिन ज्यादातर टाइम में ऐसा देखा गया है कि ये चीज इतना सही नहीं होता है, ठीक है ना। तो आपको ये देखना है कि क्या कंपनी के हाथ में पैसा जा रहा है या फिर कंपनी के प्रोमोटर के जेब में पैसा आ रहा है। अब ये चीज को कैसे पता लगाया जाता है, ये चीज को आपको पता लगाना पड़ेगा एक पैरामीटर को देखकर, जिसको बोला जाता है ओएफएस या फिर फ्रेश इश्यू। अब ओएफएस और फ्रेश इश्यू का मतलब क्या होता है, तो यहां पे आप देख सकते हो, ये जो ओएफएस है, ओएफएस का मतलब होता है प्रोमोटर या एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स को बेचता है, यानी आईपीओ से जो पैसा आता है वो पैसा शेयर होल्डर्स को मिलता है, कंपनी को नहीं मिलता है। ओएफएस का मतलब क्या होता है, ऑफर फॉर सेल, यानी कि अगर आप किसी भी कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करते हो और वो कंपनी का जो आईपीओ है पूरा का पूरा ओएफएस में आ रहा है, आईपीओ का डिटेल जब आप चेक करोगे तो वहां पे लिखा हुआ रहता है ओएफएस है या फिर फ्रेश इशू है। अगर ओएफएस है तो इसका मतलब आप जो उस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करोगे वो जो पैसा जाएगा वो पैसा कंपनी के डायरेक्ट प्रोमोटर के पास जाएगा, कंपनी के हाथ में नहीं जाएगा। तो कंपनी के प्रोमोटर के हाथ में जाएगा, यानी कि उस कंपनी का जो प्रोमोटर है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, वो लोग अपनी स्टेक को बेच रहा है आपको, यानी कि पब्लिक को बेच रहा है। तो इसीलिए आप अगर आईपीओ में अप्लाई करोगे पैसा चला जाएगा डायरेक्ट कंपनी के प्रोमोटर के हाथ में, कंपनी के हाथ में नहीं जाता है। दिस इज ओएफएस, यानी कि ऑफर फॉर सेल। एक होता है फ्रेश इशू। फ्रेश इशू का मतलब होता है कंपनी नए शेयर जारी करती है और आईपीओ से जो पैसा आता है वो कंपनी के पास जाता है और कंपनी उस पैसों का इस्तेमाल करके बिजनेस का ग्रोथ में लगा सकती है। यानी कि अगर कोई कंपनी आईपीओ ला रही है और वो कंपनी का आईपीओ लाने का मतलब उद्देश्य है फ्रेश इशू। अब फ्रेश इशू के तहत अगर कोई कंपनी आईपीओ ला रही है, इसका मतलब अगर आप उस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई कर रहे हो, जो पैसा आप दे रहे हो वो पैसा डायरेक्ट जाएगा कंपनी के पास, कंपनी के बिजनेस में वो पैसा लगेगा, कंपनी के इन्वेस्टर के हाथ में नहीं जाएगा वो पैसा जाएगा डायरेक्ट कंपनी के पास। अब वो उस पैसों से कंपनी अपना बिजनेस को बढ़ा सकती है। कंपनी ने अगर लोन लिया होगा तो उस लोन को चुकता कर सकती है, कंपनी अपना बिजनेस का ग्रोथ के लिए पैसों को इस्तेमाल कर सकती है। समझ गए ना। तो इसीलिए किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आपको यह चीज देखना है कि कंपनी क्या ओएफएस के थ्रू से आईपीओ ला रही है या फिर फ्रेश इशू के तहत आईपीओ ला रही है। अगर फ्रेश इशू है दैट इज वेरी गुड साइन, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो पैसा कंपनी का धंधा में लगेगा। लेकिन अगर ओएफएस है तो हमेशा ये अच्छा नहीं होता है। मैं ऐसा नहीं बोलता कि ओएफएस वाला हर आईपीओ खराब है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन ज्यादातर टाइम ये उतना अच्छा नहीं माना जाता है। यहां तक समझ गए ना। देन आपको क्या चेक करना चाहिए आईपीओ में अप्लाई करने से पहले, वैल्यूएशन को। वैल्यूएशन में क्या क्या चीज आती है कि पीई रेशियो कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करना चाहिए, यानी कि उस कंपनी का जितना भी पीई रेशियो होगा वो उस कंपनी के बाकी जो कॉम्पिटिटर है उन कॉम्पिटिटर के साथ आपको कंपेयर करना है कि पीई रेशियो ज्यादा है या फिर कम है। देन आपको चेक करना है इंडस्ट्री का एवरेज के हिसाब से वैल्यूएशन सही है या फिर नहीं है, यानी कि वो जो कंपनी जिस इंडस्ट्री से आ रही है उस इंडस्ट्री के हिसाब से उस कंपनी का वैल्यूएशन ज्यादा है या फिर कम है। ये चीज आपको चेक करना चाहिए किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले। देन आपको चेक करना है इंडस्ट्री का ग्रोथ, यानी कि जिस कंपनी के आईपीओ में आप पैसा लगा रहे हो उस कंपनी का जो इंडस्ट्री है उसमें फ्यूचर में ग्रोथ है कि नहीं, ये चीज आपको देखना है। कंपनी जिस सेक्टर में है उस सेक्टर का फ्यूचर कैसा है, ये चीज आपको देखना चाहिए। सेक्टर ग्रोइंग है या फिर स्लो डाउन है आज के डेट में, ये चीज भी आपको देखकर ही उस कंपनी के
आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। देन आखिरी में आपको क्या चेक करना चाहिए, सब्सक्रिप्शन डेटा। अब इसका मतलब क्या होता है, अब देखो किसी भी कंपनी के आईपीओ में काफी सारे प्रकार के लोग इन्वेस्टिंग कर सकता है। एक तो मेरे जैसे आपके जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर है वो अप्लाई कर सकता है। दूसरा HNI कैटेगरी वाले यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल इसको बोला जाता है, ये लोग भी अप्लाई कर सकता है। तीसरा है QIB यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर्स, ये लोग भी अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले कि उस कंपनी का सब्सक्रिप्शन डेटा कैसा है, यानी कि जो रिटेल इन्वेस्टर है, HNI है, QIB है, इन सारे कैटेगरी में डिमांड कितनी है, कितने रिटेल इन्वेस्टर अप्लाई कर रहा है उस आईपीओ में, कितने HNI लोग अप्लाई कर रहा है उस आईपीओ में, कितने QIB लोग अप्लाई कर रहा है उस आईपीओ में। बहुत सारा मैक्सिमम आईपीओ में आपको देखने को मिलेगा कि HNI कैटेगरी, फॉर एग्जांपल HNI कैटेगरी आप देखोगे कि भैया 200 गुना सब्सक्रिप्शन हो गया। रिटेल कैटेगरी आप देखने जाओगे 50 गुना सब्सक्रिप्शन हो गया। QIB कैटेगरी आप देखने जाओगे 300 गुना भैया सब्सक्रिप्शन हो गया। यानी कि कंपनी माल बेचना चाहती है एक शेयर, लेकिन 300 लोग लेने के लिए तैयार है। तो ज्यादा से ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन अगर आपको देखने को मिलता है किसी भी आईपीओ में, तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि भैया इस कंपनी के शेयर में कुछ तो दम है, जिसके वजह से ही तो इतने सारे लोग, इतने गुना लोग अप्लाई करना चाहता है इस आईपीओ में। तो सब्सक्रिप्शन डेटा आपको देखना है, कहां पर देखना है बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देन आपको क्या चेक करना है, स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन पॉजिटिव सिग्नल हो सकता है। यानी कि किसी भी कंपनी में अगर आपको स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन दिखता है ना, तो आपको ये पॉजिटिव सिग्नल के हिसाब से देखना है। यहां तक समझ गए ना। तो हमने यहां तक ये समझ लिया कि किसी भी कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करने से पहले कौन सी चीजों को चेक करना चाहिए। और यहां पे हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात किया, यानी कि अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना है तो अब तक जो मैंने चीजें बताया वो सारी चीजों को चेक करना चाहिए। लेकिन मैंने आपको यह भी बोला था कि अगर आपको लिस्टिंग गेन चाहिए, यानी कि आईपीओ में अप्लाई करने के बाद अगर आपको प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट के लिए, लिस्टिंग गेन के लिए आईपीओ में अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपको कौन सा चीज को चेक करना पड़ेगा, कहां पर जाकर चेक करना पड़ेगा। तो अगर आपको लिस्टिंग गेन के लिए आईपीओ में अप्लाई करना है तो वो बताऊंगा। लेकिन उससे पहले वीडियो अब तक अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट कीजिए। आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपके पास एक अच्छा डीमेट अकाउंट होना पड़ेगा। तो जिस ब्रोकर को मैं खुद यूज करता हूं, मैंने उसी ब्रोकर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, वहां से भी आप अपने लिए डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। तो अगर आपको किसी भी आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है तो कौन सा चीज को चेक करना पड़ेगा, कैसे पता करें कि कौन सा आईपीओ हमें प्रॉफिट दे सकता है, कैसे पता करें कौन सा आईपीओ हमें नुकसान दे सकता है, तो इन सब सवालों का जवाब सिर्फ एक ही चीज में छुपा है, वो है भैया GMP। GMP का फुल फॉर्म होता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। किसी भी कंपनी का आईपीओ हमें प्रॉफिट देगा या फिर लॉस देगा, सॉरी प्रॉफिट दे सकता है या फिर लॉस दे सकता है, गारंटी तो नहीं होता है। कोई भी आईपीओ प्रॉफिट दे सकता है या फिर लॉस दे सकता है। इसको पता करने के लिए हमें उस कंपनी का आईपीओ का GMP को देखना पड़ता है, यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखना पड़ता है। अब ये ग्रे मार्केट प्रीमियम का मतलब क्या होता है, आइए समझते हैं। GMP आईपीओ का अनऑफिशियल प्रीमियम होता है जो आईपीओ लिस्टिंग से पहले ग्रे मार्केट में चल रहा होता है। इससे यह पता चलता है कि इन्वेस्टर्स की डिमांड कितनी है। यानी कि किसी भी कंपनी का आईपीओ का GMP का मतलब यह होता है कि यह एक अनऑफिशियल प्रीमियम प्राइस होता है, यानी कि ऐसा अनऑफिशियल प्रीमियम प्राइस जिसको देखकर आपको यह अनुमान लग सकता है कि इस कंपनी का जब आईपीओ मार्केट में लिस्ट होगा तो कितना प्रॉफिट दे सकता है। इसकी गारंटी नहीं होता है कि इतना ही प्रॉफिट देगा, जितना का GMP दिखा रहा है उतना ही का प्रॉफिट देगा। ये अनऑफिशियल प्रीमियम प्राइस होता है, लेकिन ज्यादातर टाइम देखा गया है कि ये जो GMP होता है जितना परसेंटेज का दिखाता है लगभग उतना ही मार्केट में लिस्टिंग होता है, उतना ही लगभग देखा गया है। लेकिन अगेन डिस्क्लेमर, ये कोई गारंटी नहीं होता है। आइए इसको डिटेल में और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जांपल के लिए, मान के चलते हैं कोई ABC नाम का कंपनी आईपीओ ला रही है और उस कंपनी का जो GMP है 30% दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये कंपनी जिस दिन मार्केट में लिस्ट होगी तो उस दिन वो कंपनी अपने इश्यू प्राइस से 30% लगभग पॉजिटिव में लिस्ट हो सकती है। क्या समझा आपने? मान के चलते हैं कोई ABC कंपनी है, ये कंपनी आईपीओ ला रही है। अब इस कंपनी का आईपीओ ला रही है, आपने देख लिया, और इस कंपनी का जब आप GMP चेक करते हो तो GMP दिखा रहा है भैया 30% का। अब अगर इस कंपनी का GMP 30% का दिखा रहा है तो इससे आपको ये अनुमान मिल रहा है कि ये कंपनी अगर एक्चुअल में जिस दिन लिस्ट होगी मार्केट में उस दिन हो सकता है ये कंपनी आपको 30% का प्रॉफिट दे सकती है। अगर आप आईपीओ में अप्लाई करते हो इस कंपनी का, अगर आपको लकीली आईपीओ मिल जाता है तो हो सकता है लगभग आपको 30% का
प्रॉफिट मिल सकता है, गारंटी नहीं है। गारंटी समझोगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन ऐसा अनुमान आपको मिल जाता है। इसी को बोला जाता है जीएमपी। मान के चलते हैं कोई बी नाम का कंपनी है, बी नाम का कंपनी भैया मार्केट में आईपीओ ला रही है, और इस कंपनी का जो जीएमपी है देखा ये गया कि भैया 50% दिखा रहा है। अब अगर जीएमपी 50% दिखा रहा है तो अगर आप इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करते हो, लकीली अगर आपको ये कंपनी का आईपीओ मिल जाता है तो हो सकता है मे बी 50% का, लगभग एग्जैक्ट नहीं, लगभग 50% का आपको प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि जीएमपी 50% पॉजिटिव दिखा रहा है, नुकसान में लिस्ट हो गया। ऐसा भी कई बार इतिहास में देखा गया है। 10 में से 2 बार 3 बार जीएमपी धोखा भी देता है, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं इसकी गारंटी नहीं होता है। लेकिन जीएमपी हमें अनुमान देता है, 10 में से 8 बार सही भी जा सकता है। यही होता है जीएमपी, ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो अगर आपको किसी भी आईपीओ में लिस्टिंग गेन चाहिए, प्रॉफिट करना है, कोई भी आईपीओ आपको प्रॉफिट देगा या फिर नहीं देगा, तो उसको पता करने के लिए आपको उस कंपनी का जीएमपी को चेक करना पड़ता है। और जीएमपी हमेशा अप डाउन होता रहता है, ऐसा नहीं कि 30% आज दिखा रहा है कल भी 30% होगा, नहीं जी। जैसे स्टॉक मार्केट में प्राइस अप डाउन होता है, जीएमपी भी अप डाउन होता है। ये मार्केट का कंडीशन, मार्केट का सिचुएशन के ऊपर निर्भर करता है। यहां तक समझ गए ना। लेकिन ध्यान रहे, जीएमपी कोई गारंटी नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिए। अब चलिए प्रैक्टिकली समझते हैं कि इन सब चीज को भैया कहां पर कैसे चेक किया जाता है। तो किसी भी आईपीओ का डिटेल्स को अगर आपको चेक करना है तो उसके लिए आपको उस कंपनी का नाम गूगल पर सर्च करना है। नाम सर्च करने के बाद लिख देना है आईपीओ, यानी कि अगर आपको एबीसी कंपनी का आईपीओ के बारे में जानना है, एबीसी कंपनी आईपीओ सर्च कर लेना है। जैसे ही सर्च करोगे काफी सारा वेबसाइट आ जाएगा। सबसे पहले आपको ये जो चित्तौड़गढ़ वेबसाइट है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये वीडियो कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, लेकिन ये वाला वेबसाइट सबसे बेहतरीन वेबसाइट होता है। अब जैसे ही आप उस वेबसाइट में क्लिक करोगे, उसके बाद कंपनी का पूरा डेटा आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आपको अपने तरफ से रिसर्च जरूर करना है, नहीं तो शेयर बाजार में आपका पैसा डूब जाएगा। यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूं कि कैसे आईपीओ के तहत आपको स्टडी करना चाहिए। कोई बाइंग सेलिंग का एडवाइस रिकमेंडेशन नहीं है। अब जैसे ही आप पहला वाला वेबसाइट में क्लिक करोगे, इस आईपीओ का जितना भी डिटेल्स है सारा चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि आईपीओ डिटेल्स, आईपीओ का डेट देखने को मिलेगा, लिस्टिंग डेट, कौन सा दिन लिस्ट होगा मार्केट में, वो डेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फेस वैल्यू कितना है, प्राइस बैंड कितना है, इशू प्राइस कितना है, लॉट साइज कितना है, कितना आपको लेना पड़ेगा, सेल टाइप क्या है, इशू टाइप क्या है, लिस्टिंग एटी क्या है, उसके बाद टोटल इशू साइज कितना है, ऑफर फॉर सेल यानी कि प्रमोटर के हाथ में कितना पैसा जाएगा, वो चीज आप देख सकते हो। शेयर होल्डिंग प्री इशू साइज आप देख सकते हो, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू साइज आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर नीचे जाओगे, आईपीओ टाइम टेबल, आईपीओ का ओपन डेट कौन सा है, अलॉटमेंट कब मिलेगा वो देख सकते हो। क्रेडिट शेयर्स यानी कि अप्लाई अगर करोगे तो शेयर्स कब क्रेडिट हो जाएगा वो आप देख पाओगे। उसके बाद यहाँ पे आप देखो इशू रिजर्वेशन, सारा डेटा आप पढ़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो इन्वेस्टर कैटेगरी यानी कि कौन सा इन्वेस्टर का कैटेगरी अप्लाई किया है, कितना परसेंटेज में किया है देख सकते हो। एप्लीकेशन, रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम एक लॉट में इतना इन्वेस्ट आप कर सकते हो। रिटेल इन्वेस्टर मैक्सिमम कितना लॉट अप्लाई किया जा सकता है, 13 लॉट। वैल्यू में कितना आएगा, इतना। एचएनआई कैटेगरी मिनिमम, एचएनआई कैटेगरी मैक्सिमम कितना इन्वेस्टमेंट कर सकता है, बीएचएनआई कितना मैक्सिमम अप्लाई कर सकता है, वो डिटेल आप देख सकते हो। देन आपको आईपीओ एंकर इन्वेस्टर का पूरा डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हो। अबाउट कंपनी के बारे में अगर आपको जानना है यहाँ पे आप पढ़ के निकाल सकते हो। देन कंपनी का फाइनेंशियल जानना है, यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी का एसेट कितना है, इनकम कितना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, एबिटा कितना है, नेटवर्थ कितना है, सारा डिटेल देख सकते हो। टोटल बोरोइंग कितना है, बढ़ रहा है कम रहा है, सारा डिटेल देख सकते हो। देन की परफॉर्मेंस का इंडिकेटर देख सकते हो, आरओई रेशियो, आरओसीई रेशियो, डेट टू इक्विटी, आरओएनडब्ल्यू रेशियो, पैट मार्जिन कितना है, एबिटा मार्जिन कितना है, प्राइस टू बुक वैल्यू कितना है, वो सारा चीज को देख सकते हो। ईपीएस कितना है, पीई रेशियो कितना है, प्रोमोटर का होल्डिंग कितना है, मार्केट कैप कितना है, सारा डिटेल आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है ना। तो कंपनी का ओवरऑल जितना भी बिजनेस का जानकारी है आपको ये वाला वेबसाइट में मिल जाएगा। अब ये सारा चीज को तो आपको तब देखना है जब अगर आपको उस कंपनी के आईपीओ में लंबे समय के लिए इन्वेस्टिंग करना है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करना है, तो ये सारा चीज को आपको डिटेल तरीके से स्टडी करना चाहिए। लेकिन अगर आपको खाली लिस्टिंग गेन चाहिए तो खाली लिस्टिंग गेन के लिए सिर्फ एक चीज देखोगे फिर भी हो जाएगा। वो चीज क्या है, जीएमपी। अब जीएमपी कैसे कहां पर चेक किया जाता है, आपको कहीं नहीं जाना। यहाँ पे आप देख रहे हो जीएमपी लिखा हुआ है ना, जीएमपी पे जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद एक अलग से पेज खुल जाएगा। तो जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे करोगे यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी का जीएमपी 26% चल रहा था, फिर जीएमपी कम होकर 14% हो गया, फिर 14, फिर 7 हो गया, जीएमपी कमते जा रहा था, फिर 6 हो गया और आज के रेट में 3% का जीएमपी चल रहा है।
तो 3% का जीएमपी चल रहा है, यानी कि अगर इस कंपनी का आईपीओ जिन लोगों को मिलेगा, हो सकता है, मे बी, गारंटी नहीं है, हो सकता है 3% उनको प्रॉफिट हो सकता है, गारंटी नहीं है। लेकिन यहां पे आपने देख लिया ना कि किस तरीके से जीएमपी में अप डाउन होता है। जैसे शेयर मार्केट में शेयर का भाव अप डाउन होता है, उसी तरीके से जीएमपी में भी अप डाउन होता है। तो जीएमपी देखने के बाद आप ये डिसाइड कर सकते हो कि किसी भी कंपनी का आईपीओ आपको प्रॉफिट दे सकता है, लॉस दे सकता है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं होता है। ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया था। शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग करना, ट्रेडिंग करना रिस्की होता है, आपका पैसा डूबने का डर होता है। इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करे, अपनी रिस्क पर करे। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। अगर आपको प्रैक्टिकली ये सीखना है कि किसी भी कंपनी के आईपीओ में कैसे अप्लाई किया जाता है, तो वो जानने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।